इसी प्रहलाद स्तुति के भाव से धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने 4 जो सनातन धर्म के नारे हैं इसी श्लोक से उन्होंने प्रकट किए। कौन कौन से नारे? धर्म की, अरे आप लोग बोलो भाई, इतने लोग बैठे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये 4 नारे ये प्रहलाद जी के इस स्तुति से ही प्रकट हुए हैं। बहुत सुंदर स्तुति है श्री प्रहलाद जी की। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी मागारदारात्मज वित्तबन्धुषु संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु न यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रिय प्रियः। प्रहलाद जी की स्तुति तो क्या कहना, अद्भुत है। प्रहलाद जी सबसे पहले कहते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। अपने कल्याण की बात नहीं कहते। विश्वस्य स्वस्त्यस्तु, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, विश्व कल्याण। अच्छा एक बात बताओ, हम आप कहते हैं कि हे प्रभु हमारा कल्याण कीजिए, भगवान से कहते हैं, संतों के पास जाकर कहते हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए। हम विश्व से बाहर हैं कि विश्व के भीतर हैं? पहले बताओ। विश्व से बाहर हैं क्या? बाहर तो नहीं। तो यदि हम विश्व कल्याण की प्रार्थना भगवान के सामने, संतों के सामने करें तो हमारे कल्याण की प्रार्थना अलग से नहीं करनी पड़ेगी। अपने स्वयं के कल्याण की प्रार्थना करने में स्वार्थ आ जाएगा और विश्व कल्याण की कामना करने पर स्वार्थ चला जाएगा और आपका तो कल्याण हो ही जाएगा, पर विश्व कल्याण की कामना करते ही आपका परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य। अब आगे की बात और विलक्षण है। खलः प्रसीदताम, दुष्टों का विनाश हो, ये प्रहलाद जी नहीं कहते। कहते खलः माने दुष्टाः प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न हो जाएं। दुष्ट कैसे प्रसन्न होंगे भाई? कैसे प्रसन्न होंगे दुष्ट? नहीं हो सकते। दुष्टता क्या है? वही अधर्म है। वो दुष्टता रूपी अधर्म जब तक उनके भीतर बना हुआ है तब तक वे कभी प्रसन्न हो नहीं सकते, न किसी को प्रसन्न देख सकते, न स्वयं प्रसन्न हो सकते। इसलिए खला प्रसिद्धताम का अर्थ है उनकी दुष्टता नष्ट हो जाए, अर्थात अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म उनके भीतर स्थित हो जाए, धर्म की जय हो, और उनके भीतर का अधर्म नष्ट हो जाए, अधर्म का नाश हो। तब अधर्म का नाश नहीं होगा तब तक खला प्रसिद्धताम नहीं होगा। दुष्ट अपनी दुष्टता में जलते रहेंगे। इसलिए प्रहलाद जी कहते महाराज दुष्टों को तो बहुत मारा है, अब दुष्टों को मत मारिए, अब उनकी दुष्टता को मार दीजिए, उन्हें भी धर्मात्मा बना दीजिए, उन्हें भी सज्जन बना दीजिए, उन्हें भी साधु बना दीजिए। और बोले ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और अब प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना कैसे होगी?
आप अपने सुख का, अपने स्वार्थ का सर्वथा त्याग करके सबके सुख का, सबके की प्रसन्नता का, सबके कल्याण का आप चिंतन करें, सबके मंगल का आप चिंतन करें, और दूसरे भी दूसरों का करें। माने प्राणी परस्पर एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। कोई भी व्यक्ति स्वयं सुख न लेना चाहे, भैया ए टीवी वाले, ए तुम ऐसी जगह खड़े हो जो हमको संतों का दर्शन बाधित न हो। भले ये नाटक हो चाहे ना हो, इसकी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, पर संतों का दर्शन होना चाहिए। तो क्या कह रहे थे, हम भूल गए, क्या कह रहे थे व्यासी? हाँ, प्राणी परस्पर एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। संसार में दुख क्यों व्याप्त है? क्योंकि हम दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते हैं। हम दूसरे को सुख पहुंचाने का निश्चय कर लें। गीता जी में क्या कहा भगवान ने? ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत, क्या आगे है? हाँ, सर्वभूत हिते रता। वे मुझे ही प्राप्त करते हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित का चिंतन करते हैं। सास बहू को सुख दे, बहू सास को सुख देने की भावना रखे, पिता पुत्र को सुख देने की भावना रखे, पुत्र पिता को सुख देने की भावना रखे, भाई भाई को सुख देने की भावना रखे, संसार में कहीं कलह होगा? संसार में कहीं क्लेश होगा? आज एक बात लिखी थी अखबार में कि विदेश में 90% विवाह संबंध वो थोड़े ही दिनों में तलाक उनकी हो जाती है, ऐसा अखबार में लिखा था। कितने प्रतिशत तलाक की प्रतिशत कितनी है? 90%। और जैसी पवित्र मर्यादा हमारे यहां विवाह की, वैसी मर्यादा तो है ही नहीं। अब अधिकांश लोगों ने यह निर्णय कर लिया कि हमको विवाह करना ही नहीं। अब क्या ऐसे ही रहेंगे, स्वेच्छाचार पूर्वक रहेंगे। कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ रह जाए, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ रह जाए, आपसी सहमति से रहेंगे। बच्चे होंगे उसका क्या करेंगे? बोले जब तक उनका रहा प्रेम तब तक, नहीं तो बाद में बच्चों का बंटवारा कर लेंगे कि तुम क्या रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते हो कुछ पैसे दे करके किसी संस्था में भेज देंगे बच्चों को। बच्चों का भी कोई चक्कर नहीं, बंधन में नहीं पड़ेंगे। ये सुख का मार्ग है कि महाक्लेश का मार्ग है? अब विचार करें, ये जो भावना है पाश्चात्य जगत की, ये दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना है क्या? ये दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना नहीं है, ये स्वयं को तृप्त करने की भावना, सुखी करने की भावना है। और यही कारण है कि वहां दुख इतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है, इतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है कि ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि नए नए किशोर अवस्था के लड़के इस विद्यालय में जाकर के और गोली चला देते, कितने लोगों को मार देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, पागल हो गए, उन्माद हो गया। धर्म और सदाचार से शून्य होने के कारण जो अपने को विकसित मानते हैं उनकी आज ऐसी दुर्दशा है। और अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि श्रीमंत लोग अपनी संतान को भारतीय संस्कारों के अनुरूप शिक्षा तो नहीं दिलाना चाहते हैं। सबके दिमाग में भूत घुसा है कि सबको विदेश भेजो पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे विदेश भेजोगे तब ये स्थिति होगी। हम नाम नहीं लेंगे, श्री राधे श्याम जी खेमका जी ने, जो गीता प्रेस के संपादक थे, उन्होंने एक घटना हमें सुनाई, सत्य घटना बनारस की।
बोले उनके परिवार की बड़ी बूढ़ी वो रहती थी वहाँ, और इसके बाद उनका शरीर पूरा हो गया, परिवार में कोई नहीं था, पौत्र था, वो विदेश में था, अमेरिका में था, कहाँ था। संस्कार के लिए बुलाया गया तो उसने संस्कार नहीं किया, उसमें श्रद्धा ही नहीं थी। उसने वो यहाँ नहीं रहेंगे, बस एक ही बात करता था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरा बहुत काम है, मैं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, पेमेंट बताओ क्या करना है। पेमेंट समझे ना, ये सब काम करने में क्या खर्च होगा वो हमको बताओ। तो खेमका जी ने बताया कि एक अच्छे ब्राह्मण को प्रतिनिधि बनाकर सारी कर्मकांड की विधि कराई गई। मन में इतनी पीड़ा हुई, क्या इसलिए लोग विदेश भेजते हैं क्या? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जीवन में यदि धर्म और सदाचार रहा आया तो आपकी सब कुछ उपलब्धि सार्थक हो जाएगी। जो कुछ भगवान की कृपा से आपको मिला है सब सार्थक हो जाएगा। और धर्म सदाचार आपके जीवन में नहीं है, भगवत भक्ति आपके जीवन में नहीं है, पवित्र संस्कार आपके जीवन में नहीं है, तो आपको जो कुछ मिला हुआ है वही आपके जीवन का अभिशाप बन जाएगा, आपको विनाश के कगार पर पहुंचा देगा। इसलिए स्वसुख की भावना का त्याग कर सब एक दूसरे को सुख पहुंचाने की इच्छा रखें। इसी को भगवान ने कहा कि ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही, एवकार अन्य की व्यावृत्ति, वो इधर उधर कहीं भटकते नहीं है, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित का चिंतन करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव से कोई कहता भक्तमाली जी से कि आशीर्वाद दीजिए हमारा कल्याण हो जाए या हमको कुछ अमुक वस्तु की प्राप्ति हो। महाराज जी बोले हम तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, हम कोई सिद्ध महात्मा नहीं हैं कि आपका वो आशीर्वाद दे दें वो आपका काम बन जाए। फिर कुछ महात्माओं का नाम गिना देते, वो बड़े सिद्ध महात्मा, उनके पास चले जाओ। हम तो ऐसे रोटी राम हैं, सुदामा कुटी में रहते हैं, अभ्यागत साधु हैं, हमारे पास कुछ नहीं। फिर कोई नहीं महाराज जी आपको तो, हमको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। तो महाराज जी कहते भगवान मैं प्रातः काल उठकर नित्य विश्व कल्याण की कामना करता हूँ। आप विश्व के भीतर ही हैं, आप विश्व से बाहर नहीं हैं, तो हमारा आपका सबका कल्याण हो, ये हम भगवान से नित्य प्रार्थना करते हैं। अलग से कुछ देने लेने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। व्यास न देत असीस सराप, क्या बढ़िया बात। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, प्राणी परस्पर एक दूसरे के हित का चिंतन करें। संपूर्ण श्री रामचरित्र, राधा कृष्ण जी, संपूर्ण श्री रामचरित्र का मूल क्या है? सब एक दूसरे को सुख पहुंचाना चाहते हैं। राम जी पूरा प्रयत्न करते हैं कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी बीमाताजी, मेरे भाई, मेरी प्रजा, सब सुख, सबको हम सुखी करूं, ये राम जी का भाव है। और भरत जी का भाव, यही भरत जी का भाव कि नहीं? भरत जी खुद सुख लेना चाहते तो तीनों माताएं कह रही थी और गुरु महाराज कह रहे थे कि अयोध्या के राज्य सिंहासन को स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लेते, लेकिन नहीं, वे श्री राम जी को सुख पहुंचाना चाहते हैं। राम जी भरत जी को सुख पहुंचाना चाहते हैं। तो राम जी के आदर्श चरित्र में सब एक दूसरे को सुख पहुंचा रहे हैं, सब सुख पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उनका भ्रातृ प्रेम देखो। और जहां एक दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना नहीं, वहां देख लो, किष्किंधा में देख लो, लंका में देख लो, दोनों उदाहरण सामने हैं कि नहीं? इसलिए ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया, संपूर्ण प्राणी एक दूसरे के हित का चिंतन करें, एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें। इस वाक्य से स्वामी कृपात्री जी ने निकाला प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और मनश्च भद्राम भद्रम भजतात
मनश्च भद्रम भजतात, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे। मनश्च भद्रम, भद्रम माने कल्याणम, भजतात, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे। कब होंगे कल्याणकारी संकल्प? जब आपके मन में सांगोपांग वैदिक सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा, तभी आपके मन में पवित्र संकल्प उत्पन्न होंगे। पापी मनुष्य के अंतःकरण में पाप की प्रेरणा परमात्मा नहीं देता। परमात्मा यदि पाप की प्रेरणा देता होता तो पाप का परिणाम भी परमात्मा को ही भोगना पड़ता है। पर पापी मनुष्य के भीतर पाप कर्म की प्रेरणा उसका पाप ही देता है, उसका अधर्म ही देता है। पाप का संकल्प माने अधर्म का संकल्प। इसी तरह धर्मात्मा पुण्यात्मा मनुष्यों के हृदय में धर्म का, विश्व कल्याण का संकल्प, अच्छे अच्छे कामों को करने का संकल्प वो कौन देता? धर्म ही उनके भीतर वो संकल्प प्रकट करता है। यही है मनश्च भद्रम भजतात। अब पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी के मन में, पूज्य गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज के मन में गो करुणा चातुर्मास मनोरमा गोलोक महातीर्थ में करने का भाव जागृत हुआ। उसके लिए उनको कितनी तैयारी करनी पड़ी होंगी, कितनी मीटिंगें लेनी पड़ी होंगी, कितने लोगों को बुलाया, पत्रक छपाया। आप बताओ, कोई न कोई आयोजन करने में कितना कुछ करना पड़ता है। यहां जंगल में गोष्ठ में इतने लोगों को रहने की व्यवस्था बनाना, सबके प्रसाद की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन यह पूज्य पथमेड़ा महाराज का कितना पवित्र संकल्प है। इस पवित्र संकल्प का शुभ परिणाम है कि आज नारायण स्वरूप इतने दंडी स्वामियों का दर्शन हो रहा है, इतने संतों का दर्शन हो रहा है। सन्मुख श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट से पधारे हुए पूज्य संत विराजमान हैं, उनका दर्शन हो रहा है। कहां कहां से वैष्णव आए हैं और परम तपस्वी वीतराग पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, अद्भुत शोभा। भैया सच्चे साधु वही हैं जिनके पास कम से कम 10 साधुओं का दर्शन हो जाए। इतने संतों का दर्शन हो रहा है, ये बड़े सौभाग्य की बात, बहुत सौभाग्य की बात है। और कौन से महापुरुष आज पधारे हैं? आबू पर्वत से भी एक महापुरुष पधारे हैं ना, श्री स्वामी चेतनानंद जी महाराज भी आबू पर्वत से पैदल चल करके अपनी मंडली के सहित वे भी पधारे हैं। आज आ गए हैं, शायद उनका कभी यहां दर्शन होगा। तो इतने संतों का दर्शन, और आप लोग तो केवल 1 सप्ताह तक ही सुनने वाले हैं, पर यहाँ जो चातुर्मास से व्रत का संकल्प लेकर बैठे हैं, उनको केवल 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, उनको 4 महीने 2 महीने तक लगातार, माने चतुष्पक्षात्मक चातुर्मास्य का सत्संग उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये कितने ऊंचे सौभाग्य की बात है। और यहाँ बैठे हुए लोगों को तो सौभाग्य मिल ही रहा है, इस आधुनिक विज्ञान के माध्यम से लगातार 2 महीने तक न जाने कितने जीवों को भगवत भागवत चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये है मनश्च भद्रम भजतात। ये कल्याणकारी संकल्प महाराज के मन में ना आता तो इतने जीवों का हित कैसे होता। ये श्लोक लिखने योग्य है और घर घर में लिखाने योग्य है। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधुक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्य हेतु की अंतिम पद है।
हम सबकी मति माने बुद्धि निष्काम भाव से भगवान में आवेश्यताम, आवेश्यताम माने क्या है? हमारी बुद्धि शरीर संसार से हटकर भगवान में प्रवेश कर जाए, भगवान में ही हमारी बुद्धि लग जाए। अब देखिए प्रहलाद जी कितने चतुर हैं, जहां बुद्धि होगी वहीं मन होगा, क्योंकि मन की स्वामिनी बुद्धि है। जहां बुद्धि होगी वहीं मन होगा, और जहां मन होगा वहीं इंद्रियां होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, ये सब आपके अनुभव में, आपकी उपासना में निरंतर प्रवृत्त रहें, लगी रहें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो।